बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ये उसी तसलसल का हिस्सा है जिसमें हम डेली एक वीडियो में एक फ़ंड के बारे में डिस्कस करते हैं। आज जिस म्यूचुअल फ़ंड के बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं ये है मीज़ान इस्लामिक फ़ंड। इस फ़ंड का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपके जो इन्वेस्टर के रिटर्न हैं वो शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फ़ंड में इन्वेस्ट किए जाएं और जो वहाँ से आपको कैपिटल गेन भी रिसीव हो सके और आपको डिविडेंड इनकम भी रिसीव हो सके, क्योंकि ये एक इक्विटी फ़ंड है जो आपके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटीज़ में, और इक्विटीज़ के ऊपर आपको कैपिटल गेन भी मिलता है और साथ में आपको फंड भी मिलता है। अच्छा, इसमें आगे हम देखते हैं कि अगर ये इसकी नेट एसेट वैल्यू कितनी है मीज़ान इनकम फ़ंड की, तो ये तकरीबन 32.6 बिलियन यानी 32.60 बिलियन जो इसका है 31 मार्च तक इसकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 31 मार्च 2021 तक। और इसमें जो है नेट एसेट वैल्यू जो है इसकी 3.9% ये हुई है, डिक्रीज़ हुई है मंथ ऑफ मार्च। और अगर हम ये देखें कि इसका जो प्रॉफिट है 1 ईयर का तकरीबन ऑलमोस्ट 30.01% है जी, 30.01% अगर आप इसको एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रेट है। इसके प्रॉफिट रेट को बाद में डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये फ़ंड की डिटेल्स क्या है। फ़ंड की डिटेल ये है कि ये एक ओपन एंड फ़ंड है और ये एक हाई रिस्की फ़ंड है जिसमें अगर आपको बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है हाई रिस्क हाई रिटर्न की बात होती है, तो ये एक हाई रिस्की फ़ंड है। और इसकी लॉन्च डेट है 8 अगस्त 2003 और इसके ट्रस्टी CBC हैं और इसका रजिस्ट्रार जो है मीज़ान बैंक लिमिटेड है। इसमें मैनेजमेंट फ़ी जो है 2% है एनुअली, हर साल इसमें से 2% आपको मैनेजमेंट फ़ी देनी पड़नी है। और फ्रंट एंड लोड जिसके बारे में हम डेली डिस्कस करते हैं कि इसमें जो क्योंकि ये हाई रिस्क फंड है तो इसमें 2% आपको फ्रंट एंड लोड देना पड़ता है और बैक एंड लोड इसमें नील है। और इसका ये लिस्टिंग है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है और प्राइसिंग मैकेनिज़्म इसका फॉरवर्ड प्राइसिंग मैकेनिज़्म है। और इसकी वैल्यूएशन जो है मंडे टू फ्राइडे होती है और इन्वेस्टमेंट या रिडम्पशन या सब्सक्रिप्शन इसकी जो है मंडे टू थर्सडे 9 से 3 बजे तक है और फ्राइडे के लिए 9 से 4 बजे तक है। और इसके जो फंड मैनेजर हैं वो मोहम्मद असद साहब हैं। अच्छा, इसमें अगर हम आगे चलते हैं कि इसकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि 32.06 है और फरवरी में 34.33 इसकी नेट एसेट वैल्यू थी। और इसमें जो इक्विटी में तकरीबन 92% इन्वेस्ट होता है, कैश में 6% इन्वेस्टमेंट होता है और 0.95 जो है अदर रिसीवेबल में ये इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर हम ये देखें कि इसमें जो टॉप 10 इक्विटी होल्डर इसके कौन कौन से हैं, तो लक्की सीमेंट जो है 9% इसका इक्विटी होल्डर है। और इसके बाद है मैरी पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड जो है ये 8% है और मीज़ान बैंक लिमिटेड एज़ खुद ये 5% इसमें इसके शेयर में इसका पैसा इन्वेस्ट होता है। साथ में हब पावर कंपनी लिमिटेड ये 5% है, एंग्रो कॉरपोरेशन इसके 5% हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ये 4% इसमें होता है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 4% है, सिस्टम्स लिमिटेड ये 4% है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड 3% है और एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड ये भी 3% इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर हम सेक्टर एलोकेशन करते हैं तो इसमें किस किस सेक्टर में एलोकेशन हुई है, तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जो हैं उनमें आलमोस्ट इसका 19% इन्वेस्टमेंट हुई है, सीमेंट में 18% है और फर्टिलाइज़र में 7% है, केमिकल में 7% है, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में इसका 6% है और 43% इसका अदर्स में है, मतलब बाकी छोटी छोटी कंपनी हैं जिनमें इसकी इन्वेस्टमेंट हुई है। जो इसके मेजर सेक्टर में जिनमें इसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑयल एंड गैस है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, केमिकल है, पावर जनरेशन है, इनमें इसकी इन्वेस्टमेंट होती है। आगे चलते हैं कि इसका जो हम एनुअल रेट ऑफ रिटर्न चेक करते हैं कि एनुअली कितना दे रहा था। 2013 में तकरीबन 50% इसने प्रॉफिट रेट दिया है, 2014 में 29% है, 2015 में 21% है, 2016 में 17% है और 2017 में फिर हम देखते हैं 22% है, 2018 में और 2018 और 19 क्योंकि ये वो हो रही थी गवर्नमेंट चेंज हो रही थी तो यहाँ पे इसके प्रॉफिट रेट जो हैं वो थोड़े कम है, तकरीबन 2018 में 17.1 है और 2019 में 24% है और 2020 में भी ट्रांजिशन गुजरी है तो ये तकरीबन इसमें 2.81% इसमें 2020 में रहा है। अभी जो हम इसके प्रॉफिट रेट देखते हैं कि अगर एक मंथली इन्वेस्ट करता है तो तकरीबन ये 3.91 मंथली में नेगेटिव जा रहा था, क्योंकि ये कुछ दिनों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे होती है, इस वजह से ये मंथली पे डाउन होता है।
3 मंथ में 2.80 है, 6 मंथ पे 10.760 है और एनुअली अगर देते हैं तो 30.01% है इसमें। और अगर एक ये साल से इसमें क्लिक करता है तो इसमें 59.46 भी इसमें आ सकता है। और अगर 5 ईयर का देख सकते हैं, 5 ईयर में 15.58 का कम्युलेटिव एवरेज की वजह से ये 15.58% आ रहा होता है। अच्छा, इसमें जो हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं वो ये होती हैं कि अगर कोई बंदा इस फ़ंड में मीज़ान इस्लामिक फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो तकरीबन 4 साल या से ज़्यादा में इन्वेस्टमेंट करे, ताकि कोई भी मार्केट फैक्टर है तो उसकी वजह से वो उसका रिकवरी मुमकिन हो सके। क्योंकि ये हाई रिस्क फंड है तो इसमें रिटर्न भी हाई होते हैं, तकरीबन 60% तक भी ये प्रॉफिट रिटर्न, मतलब 1 लाख पे 60,000 भी ये एक साल में दे सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें नेगेटिव रिटर्न भी आ जाते हैं, कभी माइनस में भी चले जाते हैं इसके रिटर्न। तो इसलिए बेटर ये है कि जब आप 4 साढ़े 4 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपके रिकवरी का पोर्शन भी साथ में चल रहा होता है। तो आप बस सपोज एक महीने में आपका पैसा जो है डाउन गया, दूसरे में डाउन गया, या अल्लाह ना करे जैसे 2018-19 से है तो वो इलेक्शन का साल था तो उसमें भी ये डाउन गया था। उसके बाद ये क्या है, दोबारा रिकवरी फेज पे आ गया और अब जाके 30% पे स्टैंड कर रहा है 2021 में। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आप 2017 में कर रहे हैं तो 2021 में ये क्या हो जाएगा, आपका सफिशिएंट रिटर्न आपको ये दे रहा होगा, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5 ईयर के लिए कर सकते हैं, 5 ईयर के लिए इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें ये 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है कि री इन्वेस्टमेंट करते रहें कि अगर आपको जो रिटर्न आ रहे हैं ये आप उसको री इन्वेस्ट करें, ये ऑप्शन टिक कर लें। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको जो क्या है कि मंथली रिटर्न जो है आपको मिलते रहें और उसके बाद आपको मतलब हर महीने के महीने आपके पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र होते रहें। अच्छा, इसमें ये होता है कि जिस महीने आपके फ़ंड जो है नेगेटिव में चला जाता है या उसमें लॉस हो रहा होता है तो लॉस ट्रांसफ़र नहीं होता आपके अकाउंट में, और क्योंकि रिडीम नहीं हो रहा होता। और जब आपका प्रॉफिट होता है, आपका फ़ंड सपोज 6 लाख 7 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो जब 6 लाख प्लस होगा तो जो प्लस अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती जाएगी। मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट का सपोज एक फिगर 6 लाख है और 6 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब उसमें करना ये है कि आपने कहा कि जी मेरी जो है इस महीने लॉस हो गया है 2,000 रुपये, अगले महीने 4,000 रुपये मुनाफा हो गया, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल आमदनी कितनी हो जाएगी, 6,02,000 रुपये। तो आपका 2,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको मंथली इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा री इन्वेस्टमेंट होती रहे तो ये री इन्वेस्टमेंट होती रहे। अच्छा, इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है जो हम रिकमेंड करते हैं, दूसरी चीज़ ये कि आप उसको ऐप के थ्रू मॉनिटर करते रहें कि आपको किस टाइम रिडीम करवाना है। जब आपको रिडीम करवाना है तो क्योंकि 9 से 3 बजे तक का टाइम होता है, तो 3 बजे से पहले किसी भी दिन, जिस दिन आपको पता लग रहा है कि ये प्रॉफिट कर गया है और इतना प्रॉफिट हो गया, तो आप उसको ऐप के थ्रू भी ऑनलाइन रिडीम करवा सकते हैं। और जैसे ही अब आपके रिडीम हो जाएंगे तो फ़ंड आपके पास आ जाएंगे, जितना आपने प्रॉफिट कमाया होगा वो हो जाएगा। उसके बाद आप उसको सिचुएशन को देख कर दोबारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाई रिस्क फ़ंड है, हाई रिस्क फ़ंड में आपकी सारी जो है कैपिटल जाने का भी चांस होता है। ये नहीं है कि सारे के सारे पैसे आपको सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा तो नुकसान नहीं होगा, तो नुकसान भी इसमें हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा विजिलेंट होना पड़ता है। और साथ में आपका जो फ़ंड मैनेजर है वो भी इसको वो देख रहा होता है, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली करवा रहा होता है। वो देख रहा होता है कि अभी मार्केट डाउन जा रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट ना करो, और जैसे मार्केट अप हो जाएगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट करवाना शुरू करवा देते हैं। अच्छा, ये थी इसकी चीज़ा मालूमात जो मैंने आपको इसके बारे में बता दी। अगर इसके बारे में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि ये फ़ंड ऑपरेट कैसे होता है या इसका अकाउंट कैसे खुलता है, तो अकाउंट खोलने का प्रोसीजर जैसे हर वीडियो में बताता हूँ यही है कि आप मीज़ान बैंक का एक अकाउंट खोलें, मीज़ान बैंक का अकाउंट खोलें, उसके बाद आप अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट का अकाउंट खोलें और उसके बाद आपको एक पोर्टफोलियो नंबर अलॉट होगा। उस पोर्टफोलियो के ऊपर आप ऐप रजिस्टर कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी वो ऐप रजिस्टर हो जाएगी, उस ऐप के ऊपर आप अपने फ़ंड की मज़ीद इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, मज़ीद रिडीम भी कर सकते हैं। इस ऐप के बारे में भी एक वीडियो मैंने बना के डाली हुई है कि अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप किस तरह चलती है, और ये उसकी पर डिटेल है कि उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आपको अपना प्रॉफिट भी नज़र आ रहा होता है, और आप जिस टाइम आप चाह रहे होते हैं कि मेरे ये पैसे रिडीम हो जाएं, तो उस टाइम वो पैसे आपके रिडीम होकर वापस भी आ सकते हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम जब आपको ऐप चाहिए तो उस टाइम आपको ब्रांच में आके पोर्टफोलियो जनरेट करवाना पड़ता है। आपका इन्वेस्टमेंट उस ऐप के थ्रू नहीं होगी, आपको ब्रांच के थ्रू होगी। उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास पोर्टफोलियो होगा, आपके पास ऐप होगी, तो आप उसमें उस ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
اچھا یہ ہم اس کے اوپر ایک اور چیز بھی ڈسکس کرنا بھول گیا تھا، اس میں کیپٹل گین ٹیکس لگتا ہے جو کسٹمر کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو 10% آپ کا کیپٹل گین ٹیکس ہے، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو تقریباً 20% کیپٹل گین ٹیکس ہے۔ اب کیپٹل گین ٹیکس کیا ہے کہ اگر سپوز آپ نے 10 لاکھ روپے ایک ایکوٹی فنڈ میں جیسے میزان اسلامک فنڈ جو ہے ہمارا میزان اسلامک فنڈ ہے، اس میں انویسٹمنٹ آپ نے کی، اب اس انویسٹمنٹ میں ہم نے 10 لاکھ انویسٹمنٹ کیا اور آپ جب اس کو ریڈیم کر رہے ہوتے اس ٹائم آپ کے پیسے 15 لاکھ ہوئے کریں، اللہ کرے ایسا ہو کہ یہ بڑھ جائے گا پیسے۔ اب اس 15 لاکھ کی سچویشن میں یہ ہوگا کہ آپ کو 5 لاکھ کیا ہے کیپٹل گین ٹیکس ہے، کیپٹل گین ہے۔ اب 10 لاکھ کے اوپر 5 لاکھ کیا ہے آپ کا کیپٹل گین ہے، تو 5 لاکھ کے اوپر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، 10% دینا پڑے گا اگر آپ فائلر ہیں، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 20% دینا پڑے گا۔ تو بیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ فائلر بن جائیں اور اس میں آپ کا ٹیکس بینیفٹ بھی یہاں سے ملتا رہے۔ یہ اس کے بارے میں چیزیں انفارمیشن تھی، اگر اس کے بارے میں مزید کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور سیکشن میں بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔